गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। 17वां अध्याय 16वां श्लोक। मन की प्रसन्नता। अभी जब हमने सारी बात करी तो हमारा मन परेशान रहता है कारणों से, परिस्थितियों से, बाहर की जो बातें हैं, लोग हैं, घर वाले हैं, बच्चे हैं, है ना, और रिश्तेदार हैं, लोग बाग हैं, घरों में परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, बहुत सारी बातें हैं, टेंशन है, बिजनेस है, पीछे कुछ का चला, बाकी बहुत सारे लोगों का कितना नुकसान गया, कितना नुकसान गया। परेशानियों में लोगों का समय बीता, पैसे की कमी हो गई, जिनकी किस्तें जाती थीं उनको बड़ी परेशानी हुई, किस्तें कैसे पे करें। तो अब यहाँ भगवान कह रहे हैं 16वें श्लोक में, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। भगवान ने शरीर संबंधी तप बताया, पहले वाणी संबंधी तप बताया और अब मन संबंधी तप बता रहे हैं। शरीर, मन, वाणी, इनका तप जरूरी है। शरीर का तप बताया था ना, उसको साफ सुथरा रखना, देवता ब्राह्मण गुरुजनों का पूजन करना, शरीर के द्वारा जाना, उनके पास सेवा करना, फिर पवित्रता शरीर की मेंटेन करना, साफ सुथरा रखना, शौच कहते हैं, धो धा के साफ सुथरा करके, भोजन भी वैसा करना जो शरीर को ठीक रखे, सरलता, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, उटपटांग नहीं, सरलता रखे अपने जीवन में, ब्रह्मचर्य का पालन करे, अहिंसा, दूसरों को कष्ट न दे, खुद कष्ट सह ले, दूसरों को कष्ट न दे, ये शरीर संबंधी तब बताया था। फिर वाणी का तब बताया, उद्वेग न करने वाला, किसी को उद्वेगित न करे, किसी को टेंशन में न लाए, किसी को परेशान न करे, ऐसी वाणी नहीं बोले जो दूसरों को परेशान करे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। तो वाणी ऐसी बोले जो किसी को उद्वेगित न करे। प्रिय, हितकारक, प्रिय भी वाणी जो हो प्रिय हो, हितकारक हो, दूसरे का भला हो जिससे, और यथार्थ भाषण, सच बोले, यथार्थ सही सही भाषण, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का, है ना, वाणी से पढ़ना लिखना, पढ़ना और पढ़ाना, खुद भी पढ़ना, लोगों को बताना, ये वाणी का तप है। खुद भी पढ़ना, तो पढ़ेंगे तो बोल बोल के पढ़ेंगे, वाणी का तप हो गया, और दूसरों को पढ़ाना, वेद शास्त्रों के पठन का, एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास, भगवान का नाम जप करता रहे। वाणी से जब हम बोलते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये हम जो मंत्र जप कर रहे हैं तो वाणी से कर रहे हैं, भले धीरे धीरे कर रहे हैं, तो ये वाणी का तप हो गया, ये तपस्या हो गई वाणी की, कि जो उठ पटांग बोलती थी वाणी, बकवास करती थी, इधर की उधर की बात, इसकी बात उसकी बात, तो वो अब मंत्र जप कर रही है, वाणी हमारी नाम जप कर रही है। तो ये अभ्यास जो है ये वाणी संबंधी तप। तो शरीर से, वाणी से, अब भगवान कह रहे हैं मन से। मन का तप क्या है? मन की प्रसन्नता। मन को प्रसन्न रखो, मन को प्रसन्न रखो। जो मैंने आपको शुरू में सारी भगवान के जीवन की सारी बातें बताई, तो वहाँ एक बात देखिए कि हम तो उनकी परेशानियों की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान को अगर हम देखें तो चाहे राम जी को देखें, चाहे कृष्ण जी को देखें, वो सदैव प्रसन्न रहे, वो सदैव प्रसन्न रहे। ये उनका तप है, मन की प्रसन्नता। शांत भाव, शांत भाव बना के रखना।
दुनिया में बाहर कितना भी शोर, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, परेशानियाँ लगी रहती हैं। बाहर दुनिया में कुछ न कुछ लगा रहता है। तो हम अपना शांत भाव अंदर का बना के रखें, ये मन का तप है। हमसे नहीं बना रहता तो इसका मतलब हम मन का तप नहीं कर पाते। मन का तप क्या है? शांत भाव बना रहे। भगवत चिंतन करने का स्वभाव, भगवान का चिंतन करने का स्वभाव, भगवान का नाम जप, भगवान की बात, भगवत चिंतन, भगवान का चिंतन करना, तो ये स्वभाव बना लें अपना। ये मन का तप हो गया। मन का निग्रह, मन का कंट्रोल करना, इसको व्याख्या में भी लेते हैं। और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता। कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हम अपने मन को पवित्र रखें, हमारे भावों को अच्छा रखें, क्योंकि सब रूप में भगवान है। हमको दिखते नहीं, उसकी आदतें उस खराब हैं, उसका व्यवहार खराब है, तो हमको तो भगवान दिखते नहीं, कोई नहीं। गुरु ने बताया है, शास्त्रों ने बोला है, गीता में भगवान ने बोला है, वासुदेव सर्वम, मैं सर्वत्र हूँ, सब कुछ मैं ही बना हूँ। तो भगवान ने कह दिया, हमने मान लिया, बात खत्म। अब कोई कैसे ही चले, कैसे ही करे, भगवान की लीला हो रही है। रावण था तो रावण को भगवान तो कुछ नहीं ऐसे कुछ कहा, युद्ध हुआ, मारा गया, ठीक है, उसकी ज्योत भगवान में समा गई। ये भगवान का प्रेम है कि उन्होंने ये नहीं देखा ये राक्षस है, फलाना है, उसकी ज्योत भगवान में समा गई, भगवान ने स्वीकार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, हम अपने अंतःकरण को पवित्र रखें। इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। मन का तप है। कुछ भी हो दुनिया में, हम अपने मन को शांत रखें। अब व्याख्या में देख लेते हैं। मन की प्रसन्नता को मनः प्रसाद कहते हैं। वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि के संयोग से पैदा होने वाली प्रसन्नता स्थायी रूप से हरदम नहीं रह सकती। देखिए, कोई वस्तु हमको हर समय खुश नहीं रख सकती। आप कितना ही बढ़िया टीवी ले आओ बड़े साइज़ का, हमेशा हमको खुश नहीं रख सकता, क्योंकि उसमें आने वाले प्रोग्राम सारे बढ़िया हों ऐसा नहीं होता। कुछ प्रोग्राम अच्छे होते हैं, कुछ प्रोग्राम बेकार होते हैं। तो टीवी हमको हर समय खुशी दे देगा ऐसा नहीं होता, है ना। मन की प्रसन्नता, मनः प्रसाद। तो वो वस्तु उदाहरण लिया टीवी, उदाहरण कुछ भी ले लीजिए आप, कोई भी वस्तु आप बड़े बड़े शौक से खरीद के लाए, पर वो आपको खुशी नहीं दे रही है। वस्तु आपको खुशी नहीं दे रही, हर समय नहीं दे रही, हर समय नहीं दे सकती। व्यक्ति, हमारे चारों तरफ लोग हैं, क्या वो हर समय हमको खुशी दे सकते हैं, दे पाते हैं? दे सकते नहीं हर समय, दे पाते नहीं हर समय। हम ही उनको खुशी नहीं दे पाते हर समय, हम हर समय उनको खुश नहीं रख सकते। आप बताओ, हम हर समय लोगों को खुश नहीं रख सकते। बता दीजिए कोई खुश रख पाता हो तो? हर समय कभी आप खुशी दे देते हैं उनको, कभी नहीं दे पाते। परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, कभी कुछ है कभी कुछ है। देश, अब कभी किसी देश में बढ़िया होता है, कभी किसी देश में बढ़िया होता है, कभी किसी देश में दुख आ जाते हैं। अब एक देश ने दूसरे पर चढ़ाई कर दी, बेचारा वो देश छोटा है, अब वहाँ वो ज़्यादा बेचारे कोशिश कर रहे हैं, मारामारी हो रही है, कितना दुख है, कितनी परेशानी है। कुछ भारतीय लोग भी वहाँ फंस गए थे, कुछ वापस आ गए, कुछ फंसे हुए हैं, कितनी परेशानी है। तो देश हर समय हर एक को खुश नहीं रख सकता। सरकार अच्छी है तो लोग खुश हैं, कभी सरकार खराब आ जाती है, लोग दुखी हो जाते हैं। कभी देश गुलाम हो जाता है तो लोग दुखी हो जाते हैं। तो देश में भी, तो हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर देश, हर काल, हर समय में हमको अच्छा मिलता रहे, हमारे मन के हिसाब से होता रहे,
ऐसा होता नहीं। कभी समय खराब हो जाता है, कभी समय अच्छा होता है, कभी समय खराब होता है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आप देखिए, आपके मन के हिसाब से हमेशा परिस्थिति एक सी रहती है। मैंने देखा है, एक अनुभव की बात है, जिन लोगों पर दुख कम आते हैं वो लोग कमज़ोर होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों पर दुख कम आते हैं वो लोग अंदर से कमज़ोर होते हैं, और जिन लोगों पर दुख काफ़ी बचपन से जिन्होंने दुख देखे हैं, बड़ेपन तक देखे हैं, वो लोग अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? आप क्या कहेंगे? है ना? अच्छा, अब देखिए उदाहरण आता है। एक माँ के 2 बच्चे थे। एक को तो वो बड़े प्यार से रखती थी और एक को वो डांट कर थोड़ा मेहनत करवाती थी। ये काम कर, वो काम कर, बाल्टी उठा के ला, चल इसको ये कर, चल, काफ़ी काम कराती थी उससे मेहनत का। और एक बच्चे को प्यार से रखती थी। तो किसी ने पूछा, ऐसा लगता है ये तो तुम्हारा सौतेला बेटा है और ये तुम्हारा अपना बेटा है। प्यार से रखती हो, अपना बेटा है, और ये इतना काम लेती हो, इतना इसको ये करती हो, ये सौतेला है। बोले नहीं, उल्टा है, ये मेरा बेटा है जिससे मैं बहुत काम लेती हूँ, मेहनत कराती हूँ, इसको मैं बहुत डांट के और वैसे रखती हूँ कायदे से, इसको मैं सारी चीज़ें सिखा रही हूँ, ये मेरा अपना बेटा है। और ये जो प्यार से रख रही हूँ ये सौतेला है, ये पहली वाली का है। बोला ये क्या, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा दुनिया में। बोली नहीं देखा था, वो देख लो ना। कहती है मैं अपने बेटे को स्ट्रांग बना रही हूँ और इस बच्चे को वीक बना रही हूँ, कमज़ोर बना रही हूँ। क्यों? ये बच्चा सारा टाइम मेरे आश्रित रहेगा, मेरे पास रहेगा, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि मैं इसको सुख देती हूँ, प्यार देती हूँ, तो ये मेरा बन होके रहेगा, मेरी सेवा करेगा, ऐसे करके। मेरा अपना तो है नहीं, और अपने बच्चे को मैं स्ट्रांग, मजबूत बना रही हूँ, ये दुनिया में कुछ करेगा, बड़ा बड़ा नाम करेगा, है ना, बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा। अब वो जो भी है, देखिए सोच है दुनिया वालों की जैसी सोच है। हम कहेंगे हम तो भगवान की तरफ है और ये और वो बातें करते हैं लोग, ठीक है, पर सोच जैसी है, सोच के हिसाब से दुनिया की सोच यही है कि हमारा बच्चा दुनिया में कुछ करे। तो ये कुछ ना करे क्योंकि सौतेला है, और ये कुछ करे क्योंकि मेरा अपना है, उसको स्ट्रांग बना रही है। तो अगर हम पर दुख तकलीफ आते हैं तो भगवान हमको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। हम उनके अपने बच्चे हैं, और जो ज़्यादा सुख आराम में हैं, बहुत पैसे वाले हैं, ये सब हैं, वो सब हैं, ये सब सौतेले हैं। बात समझ लीजिए। आज के बाद आप मत कहना हमें ये परेशानी है, ये तकलीफ़ है। परेशानी और तकलीफ़ माँ जो है उसी को देती है जिसको वो स्ट्रांग बनाना चाहती है। अब परिस्थिति देखिए हर एक की कुछ भी हो सकती है, सबकी अलग अलग है। मैं एक परिस्थिति का उदाहरण लूँगा तो आप कहेंगे ये तो नहीं है हमारे साथ दूसरी है। तो मैं उदाहरण क्या बताऊँ आपको, बस इतना ही काफ़ी है कि किन्हीं के जीवन में काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, काफ़ी तकलीफ़ें आती हैं, काफ़ी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, विपरीत परिस्थिति, ये उनको स्ट्रांग बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं। ऐसे तो वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना, इनके संयोग से पैदा होने वाली प्रसन्नता टिकती नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें परिवर्तनशील हैं। तो अगर इनके आधार से हम प्रसन्न रहना चाहेंगे, वस्तु के आधार से, व्यक्ति के आधार से, परिस्थिति के आधार से, घटनाओं के आधार से, देश के आधार से, समय के आधार से, तो ये तो सब बदलने वाली चीज़ें हैं, परिवर्तनशील है। इनके आधार से प्रसन्न रहना कोई होशियारी की बात नहीं है। प्रसन्न रहना हमको आंतरिक तरीके से आना चाहिए। अरे अंदर मैं प्रसन्न हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। दुनिया तो बदलती रहती है, दुनिया को लेके क्या प्रसन्न होना। तो मैं अंदर से स्वयं मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये बढ़िया बात हो गई। ये कभी नहीं बदलेगी, ये कभी नहीं बदलेगी।
ये ऐसे ही रहेगी। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, पक्का, ये कभी नहीं बदलेगा। अब हम इन माँ के हैं, हम इन पिताजी के हैं, अब वो माँ भी मर गई, पिताजी भी मर गए, अब बताओ प्रसन्नता कहाँ गई? सब कुछ परिवर्तनशील है। बहुत सारी, देखिए थोड़ी सी प्राइवेट बात है, मतलब मैं जो अनुभव की बात बता, प्राइवेट मतलब मेरी प्राइवेट नहीं, लोगों की प्राइवेट बात है, पर अनुभव की बात है। अब मैं क्या करूं, मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। कभी कोई 60 साल की माताजी लिखती हैं कि मैं बड़ी दुखी हूं, रो रो के फ़ोन करती हैं, क्या हुआ? बोला हमारी मम्मी गुजर गई। तो खुद 60 साल की हो भाई, तुम्हारी मम्मी गुजर गई, मम्मी कितने की होंगी? 80 की, 85 की, कुछ तो होंगी, 85 के आसपास होंगी। अब गुजरेगी नहीं वो? कौन लिखवा के लाया है मेरी मम्मी सही सलामत रहेगी ताजिंदगी, मैं मर जाऊंगी, मम्मी नहीं मरेगी? तो मुझे थोड़ा हजम नहीं होती बात ना। आप लोगों को, माता जी लोगों को हजम हो जाती होगी, मुझे तो नहीं होती हजम कि भाई अब भाई मम्मी तो मरेगी भाई एक दिन। हमारी असली मम्मी भगवान है, कब से बता रहे हैं गुरु जो है, वो सुन नहीं रहे तुम तो मम्मी मम्मी कर रहे हो। भाई क्या सुनते हो तुम सत्संग में? तो समझने की बात है भाई, एक दिन जो आया है एक दिन जाएगा, ये पक्की बात है, इसको आप बदल नहीं पाओगे। तो ठीक है, आपको फ़ोन करके ये कहना चाहिए, गुरुजी हमारी मम्मी मर गई, अफसोस हमें भी है, थोड़ा आप भी 2 शब्द कह दो तो मन को शांति आएगी। तो गुरुजी कहेंगे देखो जी सब जाने वाला है, एक दिन जो आया है वो जाएगा, अब कोई बात नहीं, अब ठीक है, मम्मी को जाना ही था, मम्मी चली गई, अब कोई बात नहीं, आप शांत रहो अपना, ठीक है कोई बात नहीं। गुरुजी आपने प्यार से बात कर ली, बहुत अच्छा लगा, अब चित्त मेरा शांत है, बस अब कोई बात नहीं, अब ठीक है, अब जो है सो है। सुनने में कैसा लग रहा है आपको? भाई गुरुजी भी क्या करें, वो क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे भाई जो आया है सो जाएगा, भाई ये तो एक दिन होना था, कोई बात नहीं, ठीक है, अब जो हो गया चलो अब ठीक है। तसल्ली पै गई नहीं पै गई, थोड़ी पै गई मतलब पड़ गई नहीं पड़ गई। बता क्या करें, होनहार में क्या कर सकता है कोई? होने वाली बात क्या। भगवान कृष्ण एक बार, सत्यभामा के पिताजी मर गए, अब वो रोने लगी, भगवान और जोर से रोने लगे, तो एकदम से चौंकती हैं, कहती हैं आप क्यों रो रहे हो? बोला बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, मेरे ससुर साहब नहीं रहे। तो बोली नहीं नहीं कोई बात नहीं, जो दुनिया में आप ही तो ज्ञान बताते हो, जो आया है तो एक दिन जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप मत ऐसे, आप अच्छा नहीं लग रहा है आपको देख के, आप शांत हो जाइए। भगवान चुप हो गए। क्या करें? तो अगर संसार को लेकर हम मन की प्रसन्नता चाहते हैं तो ये नहीं हो पाएगा। तो बढ़िया बात है, भगवान को लेकर मन की प्रसन्नता हम बनाना शुरू करें, बनाते जाएं। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, बस ये बात मुझे प्रसन्न रखती है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बात मुझे प्रसन्न रखती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि दुर्गुण दुराचारों से संबंध विच्छेद होने पर जो प्रसन्नता है हमारी वो स्थायी होती है। जीवन से बुराइयों को निकाल दो, बुराई का त्याग। अच्छाई हर आदमी कर सकता है, बुराई का त्याग हर आदमी कर सकता है। अच्छाई करने से खुशी आती है, ठीक है, लेकिन वो तभी तक है जब तक कुछ परिस्थिति बदल नहीं जाती। दुख का अचानक कोई सीन आ गया तो वो जो खुशी थी अच्छा करने की वो चली जाती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जो बुराई का त्याग करने से खुशी आती है वो स्थायी रहती है। अब कुछ भी बुरा हो, हमको मालूम है बुरे में बुरा क्या होगा, मैंने तो बुराई का त्याग कर दिया, अपने जीवन से बुराई को ही निकाल दिया, किसी का बुरा करता नहीं, किसी का बुरा सोचता नहीं, किसी के बारे में बुरा चाहता नहीं, किसी की बुरी बात नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता, मैंने तो अपने जीवन से बुराई को निकाल दिया। अब बुरे में बुरा क्या होगा, जो होगा तो होगा, क्या कर सकते। तो बुराई का त्याग करने से कह रहे हैं मन की प्रसन्नता स्थिर रूप से आती है।
टिकती है, मन में टिकी रहती है वो प्रसन्नता। बुराई का त्याग, जीवन से बुराई का त्याग हो गया। बहुत शुक्राने गुरु के, भगवान के, बहुत शुक्राने। बुराई का ही त्याग हो गया जीवन से। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो बुरे में बुरा तो मैं था, तो मैंने बुराई का त्याग करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके मेरे जीवन से बुराई निकलती जा रही है। अब मैं किसी की बुराई करता नहीं, किसी को बुरा करके देखता नहीं, किसी का बुरा चाहता नहीं, किसी का बुरा करता नहीं। बुराई का त्याग। पुराने स्वभाव संस्कार से कुछ किसी की बुराई निकल जाती है मुंह से, तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और उस बात को एकदम से शॉर्ट में ख़त्म कर देना चाहिए। जो सामने वाले को लगेगा तो कि बात इन्होंने बहुत जल्दी ख़त्म कर दी, लगेगा तो, लेकिन वो ठीक है, क्योंकि बुराई करने से मन में बुराई आती है और बुराई दुख देती है। अच्छाई सुख देती है तो बुराई दुख देती है। तो जब हम किसी की बुराई करते हैं तो दुख लौट के हम ही को मिलता है। वॉट यू गिव आउट यू गेट बैक। एज यू सो शैल यू रीप। गेहूँ बोओगे गेहूँ ही मिलेगा लौट कर, बाजरा नहीं मिलेगा, मक्का नहीं मिलेगा। मक्का बोओगे मक्का मिलेगी, गेहूँ नहीं मिलेगा। जैसी फसल बोओगे लौट के वैसा मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। लोग कहते हैं फलाना तो बुरा करता है फिर भी उसके साथ तो बुरा कुछ होता नहीं, हम तो देखते हैं फल फूल रहा है। तो ये उसका पिछले जन्म का वो है ना, सब कर्म, उसके पुण्य कर्म हैं, वो उनको भोग रहा है। जब वो सब कट जाएंगे तो दुख के दिन शुरू हो जाएंगे। ऐसे होता है, नियम है प्रकृति का, अपना अपना रूल है उसका। हम सोचते हैं कि हम जैसे सोचते हैं वैसे हो, वैसा नहीं होता। जैसा लिखा है वैसे होता है, जैसा उसका भाग्य बना पड़ा है वैसे होता है उसके साथ। अच्छा, हमारा भाग्य चेंज होता जाता है नित्य प्रति। कैसे? त्याग से तत्कालीन नया प्रारब्ध बनता है। जैसे जैसे हमारे जीवन में त्याग आता है, क्या? बुराई का त्याग, दुर्गुण दुराचारों का त्याग, खराब बातों का त्याग। मन को जो आपको बात खराब लगती है उसका त्याग करते जाइए, आपका प्रारब्ध नया बनता जाएगा। ये रूल है भगवान के यहाँ। त्याग से तत्कालीन नया प्रारब्ध बनता है। त्याग भावना से नया प्रारब्ध बनता है। जितना जीवन में त्याग हुआ हमारे, किस चीज़ का त्याग करेंगे? बुराई का ही तो त्याग करेंगे, और क्या त्याग करेंगे? अच्छाई का त्याग क्यों करते हो भाई? अच्छे बनो, अच्छाई का त्याग नहीं करो, अच्छे उल्टा और अच्छे बनो, अच्छाई को जीवन में लाओ, अच्छा काम करो। जब अक्सर मैं कहता हूँ रोज़ एक अच्छा काम करो, तो जब कभी पूछते हैं आप अच्छा काम करते हैं तो लोग कहते हैं हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। कब किया था पिछली बार अच्छा काम? दिवाली पर। तो दिवाली तो अपनी कॉलोनी में सब लोगों को, जितने कर्मचारी हैं सबको हमने भोजन कराया था, एक बड़ा काम किया था, अच्छा काम किया था। हमारी कॉलोनी के, हमारी बिल्डिंग के, हमारे कैंपस के, हमारे जहाँ हम रहते हैं वो बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ के सारे लोगों को। मैं कुछ कह नहीं रहा किसी से, आप दिल पे मत लेना, खाली एक बात चल रही है जो दुनिया में होती है। तो रोज़ एक अच्छा काम करोगे, क्या भाव है? भले एक छोटा सा काम करो, एक छोटा सा काम कर दो, एक अच्छा काम कर दो, आपको खुशी आएगी। और साथ में बुराई का त्याग करते जाओ। जो हम बुराइयां करते हैं लोगों की, कह जाते हैं, बोल जाते हैं, किसी की भी बोल जाते हैं, बहू सास की बोल जाती है, परिवार में परिवार वाले दूसरों की बोल जाते हैं, माँ बच्चों से कुछ बोल जाती है, बच्चे माँ से कुछ बोल जाते हैं, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, उसका त्याग करते जाइए। बुराई का त्याग। मन में अशांति, हलचल आदि कब होते हैं? जब मनुष्य धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र आदि नाशवान चीज़ों का सहारा लेता है, तब मन में अशांति और हलचल होती। जब जब हम सांसारिक वस्तुओं का, व्यक्तियों का सहारा लेंगे, संसार का आश्रय लेंगे,
संसार को अपना मानेंगे तो मन अशांत होगा और हलचल होगी। जब जब हम संसार को अपना मानेंगे, इसका आश्रय लेंगे, इसमें रहने वाली वस्तुओं का, व्यक्तियों का सहारा लेंगे, तब तब मन अशांत होगा, हलचल होगी। क्योंकि ये चीज़ें एक सी नहीं रहती, ये चीज़ें एक सी नहीं रहती, परिवर्तनशील है। अतः उनके संयोग वियोग से मन में हलचल होती है। संयोग वियोग और बदलाव, मिलना, बिछड़ना और उनका बदलना, ये तीन बातें मेन होती हैं। कोई चीज़ मिलती है फिर बदलती है ना, समय के साथ बदलती है, पुरानी होती जाती है, कोई टूट फूट होती है उसमें, बदलती है, और बिछड़ जाती है, उसका वो खराब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये तीन मेन चीज़ें हैं वस्तुओं के लिए। तो जब हम इनमें मन रखते हैं वस्तुओं में, तो ये बदलाव के कारण हमारे मन में हलचल होती है। मन किस में रखना चाहिए? दिल है दिल भर के लिए, दर दर पे लुटाया नहीं जानदा। हमारे गुरु का वाक्य है कि ये दिल, ये मन परमात्मा के लिए है, भगवान के लिए है, इसको दुनिया में मत लगाओ। तभी मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हम लोग मेरे तो गिरधर गोपाल तो कह देते हैं, पर दूसरों न कोई नहीं कह पाते। इसमें दम लगता है। अब समझदारी की क्या बात है? देखिए, समझदार आदमी हर जगह अपना काम निकाल लेता है, वो खुश रहता है, और नासमझ आदमी हर जगह दुखी रहता है। इसको दादा भगवान कॉमन सेंस कहते थे। एक बार दादा भगवान ने 1 महीने तक कॉमन सेंस पर वाणी चलाई थी। 1 महीने तक तुम चलते कैसे हो, तुम बोलते कैसे हो, तुम उठते कैसे हो, तुम बैठते कैसे हो, तुम्हारा हर तौर तरीका, तुम्हारा चप्पल उतारना, तुम्हारा पानी पीना, तुम्हारा खाना खाना, तुम्हारी रहनी, तुम्हारा लेटना, तुम्हारा सोना, तुम्हारा करवट बदलना, तुम्हारा अंगड़ाई लेना, तुम्हारा जवाई लेना, तुम्हारा डकार लेना, मतलब कितनी चीज़ें अगर हम अपनी तरफ देखें, दिन भर में कितनी बातें होती हैं जो कॉमन सेंस में आती हैं, हम सोच भी नहीं सकते। हमारा किसी की तरफ देखना, किसी की तरफ देखेंगे तो कैसे देखेंगे, देखने का भी तरीका होता है। एक तो वैसे देखता है नॉर्मली, और एक घूर के देखता है, आंखें गड़ा के। ये तो एक बताया, पता नहीं कितने तरीके होते हैं देखने के। टेढ़ी निगाह से देखना, मुंह बनाना, है ना, किसी को देखा मुंह बनाने लगे। कॉमन सेंस में सारी बातें आ जाती हैं। 2 जने खड़े हैं, बात कर रहे हैं, बीच में से निकल गए। पेड़ है, चलते चलते उसकी पत्ती तोड़ ली, कुछ नहीं मतलब है, कुछ मतलब नहीं है, चल रहे हैं, पेड़ की पत्ती नीचे को झुकी हुई है, उसकी पत्ती तोड़ ली। छोटी सी बात, आप बात को मत पकड़ना, एक बात को समझने की कोशिश करिए। कॉमन सेंस का क्या तात्पर्य है? कॉमन सेंस हमारी सुबह से रात तक हर बात में लागू होता है। हमारा उठना, बैठना, बोलना, चालना, देखना, काम करना। काम करने की आदत होगी, कोई किचन में खट पट शोर होता रहेगा, और कोई धीरे धीरे काम करता है, चुपचाप काम करता है। किसी काम करने की बहुत कम आवाज़ होती है, किसी काम करने की बहुत आवाज़ होती है ना। किसी के काम करने में बहुत आवाज़ होती है, कोई शांत भाव से काम करता है, शांत भाव से काम करता है, उसका पता ही नहीं चलता, घर में है नहीं। किसी के लिए आप कहते हैं ना, ये तो इसका तो पता ही नहीं चलता घर में है कि नहीं है, और ये जब आती है तो सारा घर सर पे उठा लेती है। नहीं, आपने सुना होगा, आती है, आता है वो अलग हो गया, आता है कह लो, ये जब घर में घुसते हैं तो तूफान आ जाता है। मतलब शब्दों का हेर फेर है, शब्दों का फर्क हो सकता है, पर ये जब घर में घुसते हैं तो हलचल सी हो जाती है, हमारा दिल ना घबराने लगता है। और ये जब आती है या आता है या जो भी है, तो घर में बहुत अच्छा सा लगता है, बहुत प्यार करता है, बहुत प्यारा है।
आप ही तो बोलते हो ये सब बातें, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। तो हमने सहारा किसका ले रखा है, आधार किसका ले रखा है? तो ये दुनिया की चीज़ों का सहारा ना लेकर उनसे कहना कुछ नहीं है। आप मत कह देना ज़्यादा जा कर के, आज से हम तुम्हारा सहारा नहीं ले रहे, तुम बहुत परेशान करते हो, हम तो भगवान का सहारा ले रहे हैं। उसके बाद से आपका जीना हराम हो जाएगा घर में, कि जितना भी वो अशांत था अब तक, अब और ज़्यादा। तभी सत्संग में बार बार ये बात चलती है। भगवान ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, मेरा ये ज्ञान किसी को नहीं सुनाना। किसको सुनाना? मेरे भक्त को सुनाना, जो श्रद्धा रखता है उसको सुनाना, बस। बाकी दुनिया वालों को नहीं सुनाना। लोग क्या करते हैं, बस में बैठेंगे तो चालू हो जाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे तो चालू हो जाएंगे, कहीं किसी के साथ बैठेंगे, कोई आया, लाओ। हमारे गुरुजी ना जब कोई आता था तो टेप रिकॉर्डर चला दिया करते थे, आओ बैठो सुनो, हम यूट्यूब चला देते हैं, सुनो गुरुजी की वाणी। अरे भाई, वो सुनने के मूड में नहीं है, वो तो तुमसे बुराई भलाई करने आया था। तो ठीक है, आप नहीं चाहते भलाई बुराई करना, ये भी आपकी अच्छी बात है, तो आपने यूट्यूब चला दिया, गुरुजी की वाणी चला दी, ठीक है, वो भी ठीक है। पर वो रूठ जाए तो बुरा मत मानना। फिर वो रूठ जाए, ऐंठ जाए, चला जाए, फिर कभी ना आए तो फिर परेशान मत होना, फिर तैयार रहना इस बात के लिए। दादा भगवान बहुत ज़्यादा जो वाणी चलाते थे, इतनी सारी बातें उसमें होती थीं कि अगर उनकी कोई सारी वाणी सुन ले और जीवन में लगा ले तो बिल्कुल पक्का ज्ञानी बन जाएगा, पक्का ज्ञानी बन जाएगा। उसके बाद दुनिया की कोई हालत परिस्थिति उसको दुखी नहीं कर सकती। उसकी वजह से कोई दुखी नहीं होगा घर में, क्योंकि उसकी रहनी बहुत सुंदर होगी, व्यवहार बहुत सुंदर होगा। व्यवहार, रहनी एक ही बात है। जीवन उसका बहुत अच्छा होगा, सबको शांति देने वाला, खुशी देने वाला। व्यर्थ नहीं बोलेगा, बकवास नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, कपट, चोरी, बेईमानी, ठगी कुछ नहीं करेगा। एक अच्छा इंसान बन जाएगा। और एक अच्छे इंसान से सब खुश होते हैं। हर एक को एक अच्छा इंसान अच्छा लगता है। जो आपको कुछ दे और आपसे कुछ न ले, बहुत अच्छा लगता है। आपके जीवन में खुशी लाए, आपको प्रसन्नता दे, आपको हंसाए, आपको दुखी न करे, आपको अपशब्द न कहे, तेज वाणी न बोले। कर्कशा एक शब्द है ना, कटु वचन न बोले, आपको दुख ना दे, कभी आपको खुशी दे। कितना अच्छा लगता है, ऐसा इंसान बन जाए। मन को सदा दया, क्षमा, उदारता आदि भावों से परिपूर्ण रखता है। तो ये जो साधक होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने मन को दया के भाव से, क्षमा के भाव से, लोग तो गलतियां करते ही हैं, वो क्षमा कर देता है। देखिए, हमारी गाड़ी को किसी ने ऐसे बुरी तरह ओवरटेक करा, टच होते होते रह गई या टच भी हो गई थोड़ी सी, और हमको एकदम गुस्सा आ गया, पर वो शांत रहता है। कोई नहीं, अब सब तरह के लोग होते। फिर वही बात आ गई, दुनिया में सब तरह के लोग होते। ये तो एक उदाहरण लिया, बहुत तरह तरह की चीज़ें होती रहती हैं जब आप गाड़ी में चलते हो। कुछ है, कुछ है, कुछ है, कुछ है, कुछ है। जब आप दुनिया में रहते हो, घर में रहते हो, बाजार जाते हो, कहीं निकलते हो बाहर, रिक्शे में बैठते हो, कुछ भी, तो दुनिया में कुछ 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 होता रहता है ना। तो वो शांत रहता है। साधक जो है वो शांत रहता है। मन को सदा दया, क्षमा, उदारता, बड़ा दिल आदि भावों से परिपूर्ण रखता है। अपने दिल को बड़ा रखता है। किसी को कुछ दे सकता है, उसको लेने का भाव नहीं होता। बन पड़े तो किसी को कुछ दो, लो मत, एक भाव है। बाकी लो, अपने दोस्तों से लो, अपने रिश्तेदारों से लो, दो भी और लो भी, क्या हो गया? ये तो व्यवहार है। आप लिफाफा देते हो तो जब वो देने आए, नहीं 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 हम तो नहीं लेते, हम तो निष्कामी हैं, तो वो दे क्यों गए थे तब? तो
तो दो भी ले भी। और अगर आप ये हो सकता है कि नहीं लें आप और वो खुश हो गया, चलो अच्छा हुआ इन्होंने नहीं लिया, तो फिर ठीक है मत लो। कॉमन सेंस ये ना आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, कहाँ देने से कोई खुश होगा, कहाँ दे किसी को अच्छा नहीं लगेगा, कहाँ क्या है, ये सब समझदारी है, धीरे धीरे आ जाती है जब आप व्यवहार करते हैं, वर्तन करते हैं। सासें क्यों ज़्यादा समझदार होती हैं, बहू को क्यों कुछ नहीं आता? बहू सोचती है मेरे को सब आता है, और सास जानती है इसको कुछ नहीं आता, तो बहू को आता है कि नहीं आता है? पुरानी वाली सास बोलें कोई, बहू को आता है कि नहीं आता है? आता है, ये बहू बोल रही होगी कोई। या आप कह सकते हो कुछ भी, या तो आप कुछ भी बोल सकते हो, घर जाके बोलना बहू को आता है कि नहीं आता है। मन में प्राणी मात्र के हित का भाव हो, मन में सबके प्रति हित का भाव हो। जो शरीर के लिए हितकारक एवं नियमित भोजन करने वाला है, अभी मन की प्रसन्नता बता रहे हैं, जो शरीर के लिए हितकारक भला हो, जिससे शरीर का फायदा हो, जिससे शरीर को नियमित भोजन, टाइम टाइम से नियम से भोजन, सुबह दोपहर शाम जो हमारा नियम है, समय 10-5 मिनट इधर उधर हो बस। सुबह 9 बजे नाश्ता है तो 9 बजे नाश्ता हो गया, जो भी टाइम, किसी का 10 है, किसी का 9 है, किसी का 8 है, सबका अपना अपना टाइम होता है। जिसका जो टाइम है टाइम पर नाश्ता कर ले, बाल भोग समय पर कर ले। फिर दोपहर का भोजन प्रसाद समय से कर ले। मान लीजिए 1:30 बजे का टाइम है, 2 बजे का टाइम है, 4 बजे लोग करते हैं। एक तो मैं आश्चर्य में रह गया, एक जने ने बताया कि हमारे पति सुबह दुकान पर जाते हैं, 6 बजे निकल जाते हैं, पता नहीं क्या नाश्ता करते हैं, घर से तो कुछ लेके नहीं जाते, तो क्या नाश्ता करते होंगे? कचौड़ी सब्जी दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, जब उनको भूख लगी कर लेते होंगे। अच्छा, भोजन जो हम भेजते हैं उनको, शाम को 6 बजे वो भोजन कर रहे होते हैं दोपहर वाला, और 10 बजे लौटते हैं दुकान से, रात को 11 बजे भोजन करते हैं रात वाला। सही है गलत है? नहीं, कैसे कह दिया आपने? नियमित भोजन भगवान ने कहा, भगवान ने मना नहीं किया रात को 11 बजे ना करे। भगवान आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, किसी को बुरा तो लगने ही नहीं देते। वो कोई ऐसी बात नहीं बोली पूरी गीता में जो किसी को बुरी लग जाए। बस उन्होंने एक शब्द कह दिया, नियमित भोजन, समय से करो, जो तुम्हारा समय है। हमारा समय मान लीजिए सुबह का ये है, दोपहर का ये है, रात का ये, बस हो गया। अब सही क्या है गलत क्या है वो आप खुद अपने आप देखो। सदा एकांत में रहने के स्वभाव वाला है। भगवान ने कहा जो मन को अपने एकांत में रखता है, मन को शांत रखता है। अब दुनिया में तो एकांत मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो खुद अपने को एकांत में रखता है। ज़्यादा बातचीत वगैरह करना ना किसी से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा बात करना, थोड़ी बहुत तो ठीक है, आपका मन करता है कर लो, बाकी कोशिश करके अपने मन को एकांत में रखना चाहिए। बढ़िया एकांत होता है, आप बैठ गए कमरे में अपने टेबल चेयर पे और पढ़ने लगे, कुछ पढ़ रहे हैं, वाणी सुन रहे हैं, ये सब एकांत है। पढ़ना है, वाणी सुनना है, भजन सुनना है, भजन गाना है, सत्संग है, ये सब एकांत है। क्योंकि और कोई होता ही नहीं है वहाँ हमारे गुरु होते हैं और हम होते हैं, एकांत है। एकांत का अर्थ समझ में आया? कुछ लोग समझते हैं हिमालय पे या वहाँ कहीं कोठरी में या ऊपर छत पे, क्या पता एकांत है नहीं है। छत पे गए तो वहाँ आवाज़ें हो रही, मतलब आसपास से आवाज़ें आ रही हैं, या मान लीजिए अपना मन ही जो है वो धेड़बुन कर रहा है, कोई बात हो गई है तो चिड़मिड़ मन में चल रही है, तो कहाँ एकांत है? किसी के पूछने पर कभी कोई हित की उचित बात कह देता है, अर्थात कम मात्रा में बोलता है। अगर बोलना है तो किसी के हित की बात, अच्छी बात कह दो, कोई ज्ञान का पॉइंट बता दो अगर बता सकते हो,
नहीं तो कोई अच्छी बात कह दो, कोई व्यावहारिक अच्छी बात कह दो, और नहीं तो अपना चुप रहो, शांत रहो। जो सोना और घूमना समय से करने वाला है, अपना समय से घूमना टहलना, समय से सोना, समय से उठ जाना, ये सब करने वाला है। इस प्रकार जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खान पान व्यवहार, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खाना पीना व्यवहार करना आदि का सेवन करने वाला है, वह साधक बहुत ही जल्दी चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। चित्त की प्रसन्न, मन की प्रसन्नता पे चल रहा है ना। तो क्या कहा, फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ इसको। जो शरीर के लिए हितकारक एवं नियमित भोजन करने वाला, सदा एकांत में रहने के स्वभाव वाला, किसी के पूछने पर कोई हित की उचित बात हो तो कह दे, नहीं तो शांत रहे, चुप रहे, मौन रहे, कम मात्रा में बोलता है। जो सोना और घूमना समय से करता है, इस प्रकार जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खान पान व्यवहार आदि का सेवन करने वाला है, वह साधक बहुत ही जल्दी चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो मन को प्रसन्न रखना है तो खान पान व्यवहार सब देखना होगा। सोना जागना, उठना बैठना, बोलना, किसके साथ रहना नहीं रहना, एकांत में रहना, ये सारी चीज़ें हमारे मन को प्रसन्न रखती हैं। क्या मन को प्रसन्न रखता है, क्या मन को दुखी रखता है, ये आप निर्णय खुद कर लीजिए। यू आर योर ओन मास्टर। गुरु कहते हैं आप खुद अपने गुरु हैं। आपे गुरु आपे चेला। आप खुद ही अपने गुरु हैं, अपने चेला हैं। आप अपने आप निर्णय लीजिए, उसी तरह से कर्म करिए, जो भी है व्यवहार। हमारे गुरु दादा भगवान अभी 29 अप्रैल महासमाधि दिवस था, तो अगर उनकी खास पॉइंट्स को याद करें, एक तो वो ये कहते थे कि सर्वत्र भगवान है, और दूसरा वो कहते थे मान न मान तो है ही भगवान। मतलब जो भी कोई उनके पास आता तो उसको कहते कि तुम, क्योंकि संसार जो बना है ये भगवान से बना है। अब साइंटिफिक टर्म्स में इसको समझें तो समझने में आसानी हो जाएगी। भगवान से बना है तो हमें समझ में नहीं आता भगवान से कैसे बना है। भगवान ने बनाया है तो समझ में आता है, ठीक है दुनिया बनी है, भगवान ने बनाई है, भगवान इसके मालिक है। लेकिन भगवान ही बन गए हैं, भगवान ही बने हैं, सब कुछ भगवान से बना है, तो ये समझ में नहीं आता भगवान कैसे बन गए। क्योंकि भगवान का कंसेप्ट हमारे दिमाग में क्या है, बचपन से जो हमारे दिमाग में डाला गया, कोई मूर्ति, कोई आकृति, कोई फोटो दिखा दी गई हमें, ये भगवान है। अब राम जी की थी, कृष्ण जी की थी, कोई और थी, जो भी फोटो हमको दिखा दी गई, ये भगवान है। अब ये भगवान, ये दुनिया कैसे बन सकते हैं, ये हमारे समझ में बैठता नहीं है। ये फोटो वाले भगवान, ये दुनिया कैसे बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चे को मेरी फ़ोटो दिखाएं कि देखो ये भगवान है, उदाहरण है समझने के लिए। अब उस बच्चे को कहें कि ये जो भगवान है ये सब कुछ बन गए हैं, ये दुनिया जो बने ये बन गए हैं, तो आप एक बात बताओ, समझ में आ रही है? आपके समझ में आ रही है, बच्चे के तो बाद में आएगी। आपके समझ में आ रही है ये बात जो आप बोल रहे हो बच्चे से कि ये जो फोटो वाले भगवान हैं ये सारी दुनिया बन गए हैं? मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही, मेरे ही नहीं समझ में आ रही, तो मैं आपसे कैसे कहूँ। तो क्या तात्पर्य हुआ गुरु का? तो साइंटिफिकली अगर हम गुरु की बात को लेकर के, जो गुरु ने समझाया हमको, उसको ठीक से समझें। भगवान
का अर्थ है निराकार चेतन तत्व। भगवान शब्द को हम समझें तो स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर पर निराकार चेतन तत्व, और उसी को साइंटिफिक फॉर्म में समझें तो कॉस्मिक एनर्जी। भगवान साइंस के हिसाब से कॉस्मिक एनर्जी और अध्यात्म के हिसाब से निराकार चेतन तत्व। निराकार निराकार चेतन तत्व, कॉस्मिक एनर्जी, ये दोनों एक बात हो गई। अब एनर्जी व्हेन कंप्रेस्ड फॉर्म्स मैटर, साइंस ने कहा एनर्जी को उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। एक सिलेंडर लिया और उसमें पिस्टन लगाकर कंप्रेस किया, तो अंदर की जो हवा थी वो कंप्रेस होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई, इतनी ज़्यादा कंप्रेस हो गई एक पर्टिकुलर पावर पे आके कि वहाँ एक लंप ऑफ मास आ गया, एक टुकड़ा आ गया, अचानक पैदा हो गया। कहाँ से आया भाई? अंदर तो कुछ भी नहीं था, केवल जो एटमॉस्फेयर था, जो उन्होंने जो भी क्रिएटेड होगा, जो उसको कंप्रेस किया, तो वहाँ एक टुकड़ा आ गया। तो साइंस ने प्रूव करा कि एनर्जी को जब कंप्रेस करो तो मैटर कुछ बन जाता है। अब साइंसदानों ने और अध्यात्म ने मिलकर हमको समझाया कि भगवान ने जब संकल्प किया मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक ओम बहुश्याम, मैं ही बन जाऊं, कुन हो जा, कुरान में लिखा है। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु, जो मतलब जैसे कहते गए कि वही एक निराकार चेतन परमात्मा साकार हो गया। संकल्प के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, जो भी प्रक्रिया है उसके हिसाब से वो निराकार साकार हो गया। ये बात हमको समझ में आए ना आए ये सच है और साइंस से प्रूव्ड है, साइंस के द्वारा प्रूव्ड है। तो निराकार चेतन परमात्मा, चेतन तत्व, भगवान सब कुछ बन गए, ये बात ऐसे है। अब हमको क्यों नहीं दिखते? क्योंकि एक तो फोटो वाला चक्कर, वो समझ में नहीं आता हमारे, ये कैसे बन गए ये सब। एक तो ये, दूसरा हमको क्यों नहीं दिखते? इसमें नाम रूप व्यवहार आड़े आ जाता है। नाम उनका राम है, हमारा कुछ और है। रूप उनका जो फोटो में दिखाया वो कुछ और है, हमारा कुछ और है। व्यवहार उनका क्या था, राम जी का, और आज के लोगों का देखिए क्या है, तो व्यवहार कुछ और है। सब कुछ तो फर्क है। समझ में कैसे आए हमारे कि भगवान ही बन गए सब कुछ? तो क्या करना पड़ेगा? फिर वहीं पीछे जाना पड़ेगा। निराकार चेतन तत्व साकार हो गया। अब व्यवहार अलग अलग है सबका एक सा व्यवहार हो नहीं सकता। नाटक लीला बन गई, दुनिया बन गई। अब ये सब चल रहा है, खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है, स्क्रिप्ट लिख गई। हर शरीर की एक अलग स्क्रिप्ट, अलग भाग्य बन गया। अब वो सब चल रहा है, दुनिया चल रही है। वो वाला भगवान तो अब हमको नहीं दिखाई देगा। जो हमको फोटो हमारी माता जी ने दिखाई थी, वो वाला भगवान तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सब कुछ फर्क हो गया। अलग अलग नाम रूप उन्होंने स्वीकार कर लिए, बन गए, वो सब कुछ बन गए। व्यवहार अलग हो गया क्योंकि भाग्य अलग हो गया सबका, कर्म स्वभाव अलग हो गए सबके। कोई भाषा बोलता है, कोई भाषा बोलता है, कोई दिखने में कैसा, कोई दिखने में कैसा, सब अलग अलग हो गया। तो वो एक अनेक बन गए। अब हमारे समझ में आए ना आए, ऐसे ही है। क्या करें? अब मान लें ठीक है, सब रूप में भगवान है भैया, हाँ, राधे राधे, अंदर की बात है, स्वीकार कर लिया, बात खत्म। ठीक है, स्वभाव संस्कार सबके अलग अलग हैं, हम क्या कर सकते। कोई सुनता है बात, कोई नहीं सुनता है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता, कोई ऐसे है, कोई वैसे, ठीक है।
क्या करें? देखिए, व्यवहार में तो दशरथ जी राम जी के पिताजी थे, भगवान के पिताजी, और उनके मन की बात भी नहीं हुई। वो चाहते थे राम जी को गद्दी पे बिठाना, बिठा पाए? उनके मन की भी नहीं हुई। आखिर में बेचारे मर गए। राम जी के, भगवान के पिताजी भी मर गए। लिखा लेख ललाट का मेट न सके राम, मेटे तो समर्थ है पर समझ किया है काम। भगवान की लीला बनी पड़ी है, सबके भाग्य बना पड़ा है, नाटक खेल बना पड़ा है। हमारे गुरु यही कहते थे, सबका नाटक खेल बना पड़ा है, जैसा है वैसा है, क्या करें? सीता जी के मन की नहीं हुई, राम जी के मन की नहीं हुई, लक्ष्मण जी के मन की नहीं हुई, भरत जी के मन की नहीं हुई, दशरथ जी के मन की नहीं हुई। कैकैया ने अपना करा लिया काम, फिर भी उसके मन की नहीं हुई कि भरत मुझे माँ कहता था इतने प्यार से, अब वो माँ कहना छोड़ दिया, अभी मुझे माँ कह दे। माँ ही नहीं कहते थे वो भरत जी। कैकई को तू माँ कहलाने लायक है? तूने जो कर्म करा है। तो कैकई के मन की भी ना हुई, बेचारी बाद में दुखी होके रही। जितनी माता जी थी ये राम जी के इधर, ये रानियां, किसी के मन की नहीं हुई। अब भगवान के परिवार के मन की ना हुई, हमारे परिवार के मन की कैसे हो जाएगी? वृंदावन में देख लीजिए, कृष्ण जी जब छोटे तो जो ग्वाले ने, गोप ग्वाल और ये सब, कन्हैया ऐसे क्यों करता है, कन्हैया वैसे क्यों करता है, चोरी क्यों करता है, फलाने क्यों करता है, मक्खन क्यों खाता है, ये क्यों करता है, वो क्यों करता है, यही सब चलता रहता था। किसी के मन की नहीं होती थी। कन्हैया के अपने मन की नहीं होती थी कि भाई मैं छक्कर के मक्खन खा लूँ, खिला दूँ अपने दोस्तों को, तो उनके मन की नहीं होती थी। हर समय टोका टाकी, हर समय कोई बेंत लेके आ रहा है, कोई डंडा लेके आ रहा है, कोई ये कोई वो हैं। देखिए आप, टेंशन भरी जिंदगी। बड़े हो गए तो मथुरा जाना पड़ा, कंस को अपने मामा को मारना पड़ा, मामियाँ सब नाराज़ हो गईं, उसका कंस का ससुर नाराज़ हो गया, बार बार सेना लेके आ गया, बार बार मारने का प्रयास, 17 बार युद्ध में हार के चला गया, फिर आ गया, कालियावन को लेकर आ गया, फिर इनको जाना पड़ा द्वारका बसाई, वहाँ भी चैन न पड़ा। एक बीवी तो आदमी संभलती नहीं, 16,108। कितना टेंशन है आदमी की जिंदगी की। टेंशन की कोई सीमा है? हम कहते हैं टेंशन टेंशन, उनके टेंशन किसी तरह चैन नहीं। महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें उन लोगों ने कितनी बेईमानियां कर डाली, कितना क्या कर डाला। कौरवों ने चैन नहीं लेने दिया पांडवों को, बेचारे इनके संबंध मानते थे भगवान कृष्ण, कुंती बुआ। अब बच्चों को कितनी परेशानी, क्या करें? होती है किसी के मन की। चैन मिलता है आदमी, मतलब इनकी जीवनी अगर आप देखें तो समझ पाएंगे कहाँ चैन मिला किसी को। हम गाते चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, कौन दुआ करे? परेशानियां ही परेशानियां भरी पड़ी हैं। हम लोग सब चाहते हैं शांति में रहें, शांति में रहें। कौन सी शांति में रहना चाहते हो? भगवान तो रह ना पाए शांति में। मैं नहीं कह रहा कि जीवन में अशांति और ये वो नहीं। मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो ये कहते हैं हमारा भाग्य बड़ा खराब है। साहब, भगवान से ज़्यादा भाग्य तो तुम्हारा खराब होगा नहीं, ये तो गारंटीड है। जब जब वो आए अवतार, परेशानियों में ही आए बेचारे। उनसे ज़्यादा भाग्य खराब किसका होगा? दूसरे की परेशानी सुन के आदमी की नेचर होती है, उसके दिल में ठंडक पड़ जाती है। ठंडक पै गई थोड़ी बहुत है। दूसरे की परेशानी सुनकर आदमी को अपने मन में ठंडक पड़ जाती है कि भाई हाँ 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 है, हाँ दूसरा कितना परेशान है, हमारा तो फिर भी ठीक है। एक बार गुरुजी ने करा ना कि सबसे कहा अपने भाग्य की पोटली पेड़ पे टांगाओ। सब लोग टांगाए। अब कहा जिसकी तुम्हें बढ़िया लगती है उतार लाओ। सब अपनी अपनी उतार लाए। पूछा क्यों भाई, ये क्या? भाई तुमको लगता था दूसरों का भाग्य अच्छा है, तुम क्यों अपनी उतार लाए वापस? पता नहीं आगे क्या दूसरे के भाग्य में आगे क्या लिखा है, क्या पता। भैया हमारा फिर भी ठीक है। तो भगवान का भाग्य सुनकर आपको लग रहा होगा कि आपका फिर भी ठीक है, हैं? उनकी
झंझटों को सुन करके लगता है, जब उनके झंझटों को सुनो तो लगता है कि हमारा फिर भी ठीक है। ऐसे गुरु भगवान के शुक्राने। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।